हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत खुश, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और अब आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। मतलब ना, न्यू ईयर में तो धूप निकली थी ना के बराबर। मतलब वैसे सेकने लायक का नहीं है। पर आज मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, धूप ही नहीं सही से निकली है कि मतलब हम लोग धूप में बैठ सके। बहुत दिन हो गए। तो आज सुबह से इतना कोहरा था, स्कूल भी चालू हो गए थे इन लोगों के, बट फिर बंद हो गए। 11 बजे छुट्टी कर दी गई। इन लोगों को तो भेजा नहीं था, वो मिस्टेक प्रिंसिपल मैम से हुआ था, जो भी है। तो फिर अब 14 तक जो है क्लोज़ हो गए हैं स्कूल। और आप लोग की ठंडी कैसे हो रही है? वैसे तो हर जगह ठंडी नहीं होती है, कहीं कहीं मौसम अच्छा होता है। और यहाँ मेरे आप देख रहे हैं कैसा दाना पड़ा यहाँ पे है, प्लस ये वाला है। ये वाला सही हो गया, ये वाला काफ़ी पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है मेरी नोज़ में इतनी। और ये सब जो मेडिसिन खा रही हूँ ना, उसी का असर हो रहा है मेरे, जो इस तरह से पूरा चेहरे पे ही आ रहा है। नहीं तो मैं तो मेडिसिन जब खाती हूँ तो ज़रा सी भी ठंडी नहीं लगती है, बिल्कुल ऐसे घूमती हूँ मैं, ना स्वेटर ना जैकेट, ऐसे सिंपल कपड़े में। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस दिन, यही हाल था। 2 दिन तो मुझे मेडिसिन से इतनी प्रॉब्लम हुई है कि बहुत ज़्यादा मुझे मेडिसिन से प्रॉब्लम होती है, बट अब और ज़्यादा होने लगी थी तो फिर बंद कर दिया मेडिसिन। इंजेक्शन वगैरह चल रहे हैं। सो चलिए, आज का रूटीन क्या है आप लोगों से शेयर करूँगी पूरा। और कल बाबू आई थी, काफ़ी मस्ती किया था इन लोगों ने, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। सो नेक्स्ट मॉर्निंग का है ये, जो मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तो मैं ज़्यादातर कभी कभी ठंडी में मन कर जाता है कॉफ़ी पीने का। और ये कुछ मसाले हैं मैगी में, जब जो साथ में आते हैं ना, तो बच्चे वो नहीं खाते हैं, वो अलग से इसमें रख देते हैं। तो जो अलग से मैगी मसाला आता है ना, तो खासकर मैगी में वही यूज़ होता है मेरे यहाँ पर। ये मसाला मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हरी मटर है और ब्राउन शुगर कॉफ़ी में ऐड कर रही हूँ मैं। सो वाइट शुगर नहीं यूज़ करती बिल्कुल। तो ब्राउन शुगर ये लेकर आते हैं पैकेट, एक साथ 1 या 2 मिल जाते हैं। तो फिर ये छोटे कंटेनर में जो है फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैंने ये 3 सेट लिए थे जार्स कंटेनर के। काफ़ी जो है आई थिंक 1 kg के हैं मेरे ख्याल से, 1 या 2 kg के होंगे। तो काफ़ी क्वांटिटी में चीज़ें आ जाती हैं। और ट्रांसपेरेंट है तो आसानी रहती है कोई चीज़, मतलब कि हाँ दिखती है कि हाँ इसमें है। तो मेरी कॉफ़ी जो है रेडी हो गई है। और जब मैं पीती हूँ तो सिया को बहुत अच्छी लगती है, तो कभी कभी सिया भी पी लेती है। तो आज दोपहर के लंच में मेथी के पराठे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी ठंडी में मेथी के पराठे मिल जाए, और क्योंकि उसके बाद तो फिर मिलते भी नहीं हैं। तो फिर गरम गरम बनाई थी सबसे पहले इनके लिए, क्योंकि इनको जाना था। तो फिर इनके लिए गरम गरम पराठे बना रही थी। मेथी के पराठे वैसे ऑलमोस्ट सभी के फेवरेट होते हैं। आप लोगों को पसंद है कि नहीं बताइएगा कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये घर से निकलते बच्चों से ज़रूर मिलते हैं, सिया के पैर छूना। और बच्चे ना, ठंडी आज तो और भी ज़्यादा है, तो जो अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के बाहर साइकिलिंग करना, क्योंकि ये मौसम सबसे अच्छा होता है बच्चों को इतना एक्टिव रहना, साइकिलिंग करना। इस बार हमारे यहाँ बैडमिंटन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत खेला गया है सबने, नहीं तो फिर किसी ने भी नहीं खेला है। और फिर उसके बाद मैंने ना अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी, तो ज़्यादा थी तो फिर मैंने सिया को दे दिया, क्योंकि मेथी के पराठे खास कर मैं चाय के साथ ही खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बिना चाय के। फिर छत पे आ गई थी, क्योंकि कपड़े कुछ ऐसे हैं ना कि मतलब कितनी भी ठंडी हो, मेरा स्टैंड है क्लॉथ स्टैंड, आप लोगों ने देखा है, तो वो सेकंड फ्लोर में रख दिया है। तो कपड़े सुखा कर मशीन में जो है वहाँ पे रख देते हैं। अच्छा चलिए, न्यू प्लांट से मिलाती हूँ अपने। तो ये सारे प्लांट्स कुछ इस तरह से इन्होंने सेट कर दिया, पहले एक में एक वैसे रखे थे। ये न्यू एरिका पाम ये लेकर आए हैं, बहुत ही मेरा फेवरेट है ये, मतलब ना पूरे घर की एकदम लुक ही चेंज कर देता है।
और तुलसी जी यहाँ रखा है क्योंकि रीज़न है क्योंकि जो कोहरा पड़ता है ना, तो वो नहीं पड़ना चाहिए तुलसी जी में। जो रखा था, जिन्होंने जो प्लांट्स रखते हैं ना नर्सरी में, उन्होंने बताया था ख़राब हो जाती है तुलसी जी, तो इसीलिए यहाँ रखा गया। फिर जो जो कपड़े थे, मतलब जो मैंने धुले थे, वो सारे सुखा दिए अच्छे से ड्राई करके। और अभी मैं नीचे ले जाऊंगी सारे उसको करने के लिए, यहाँ फैलाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो 1-2 दिन फ़ैन चलाना पड़ा जब बच्चों के स्कूल के कपड़े थे। फिर तो इन लोग की स्कूल की छुट्टी पड़ गई और फिर ये हुआ कि चलो डेली उसके कपड़े भी धुलना तो ज़रूरी है। मतलब ये होता है ना, कुछ लोग 1 वीक में धुलते हैं, बट मेरे यहाँ मैं ख़ास कर जो है डेली धुल देती हूँ। और इस समय तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धुल रही हूँ, रीज़न है आप लोग को पता ही है, हेल्थ की वजह से। तो अपने तो मैं खास कर धुलती हूँ, इनसे कहती हूँ मेरी आदत ना ख़राब करो। मुझे अपने, मेरे चाहे जितने कपड़े हो, कभी बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो जाते हैं अगर मैं कहीं गई हूँ, तो मैं खुद ही धुलना पसंद करती हूँ। फिर आ गई थी बेड में। तो यहाँ पे क्या होता है, बेडशीट अब इस समय गर्मी में ना बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती है क्योंकि एसी की वजह से सब लोग यहीं पे रहते हैं। पर ठंडी में क्या है ना, सब लोग बाहर ही ज़्यादातर रहते हैं, बाहर वाले बेड पे। यहाँ सोने के लिए आ जाते हैं रात में बस सब लोग, तो इसलिए बेडशीट अब जल्दी अब गंदी ही नहीं होती है। बट 2-3 दिन में, 4 दिन में मेरा मन होता है मैं बेडशीट, कुशन, कवर सारे चेंज कर लूँ। तो बस यहाँ पे बेड जो है पूरा सेट जो है चेंज करने के लिए आई थी मैं। और आरती आई थी तो साथ में हम लोग बात भी कर रहे थे। इतनी ठंडी है ना आज, मेरे सर में इतना प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा ठंडी में। तो यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह निकाल लिया था। वैसे तो बेडशीट ये बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं, मैं कम कर पाती हूँ सेट। बेड वगैरह मैंने सारी चीज़ें सही कर दिया है। मैं लेकर आई हूँ अपनी रिपोर्ट। मतलब इसमें ना मेरे ऑपरेशन तक के जितने भी MRI हुआ है और एक्सरे हुए हैं, तो वो सारी रिपोर्ट है इसमें। प्लस जो अभी उस दिन हुआ है 27 को, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सरे रिपोर्ट। तो ये है, ये रिपोर्ट है और इस टाइप की। चलिए दिखा, ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, उनको सही तो ले लूँ पहले। तो ये है 27 दिसंबर और ये इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मैं ये दिखा दूँ तो इसमें तो ये पूरे 6 पेजेस लगा है जो ये है। और यहाँ पे इस जगह पे ये देख सकते हैं आप, पेज टूटा हुआ है। मुझे तो इतना समझ में नहीं आता है फ़िलहाल, तो डॉक्टर ने जैसे बताया, फिर मैंने और भी लोगों से सजेशन लिया है। और हाँ, मेरी रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरह से, ये साइड आप देख रहे हैं ना, ये पूरी झुक रही है धीरे से। तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो उस दिन जब डॉक्टर के पास मैं गई हूँ, उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि क्या आप मतलब कहीं गिरे थे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे यही कहा। तो मैं कहूँ मैं कहाँ गिरी थी यार, मैं ऑपरेशन के बाद। और उन्होंने कहा ये देखिए पेज, मतलब वो ऐसे स्क्रीन पे लगा के उन्होंने दिखाया कि देखिए टूट गए पेज। ओ माय गॉड, मतलब पैरों तले जो ज़मीन खिसकना होता है ना, वो मेरे साथ हुआ है। मैं इतना डर गई थी, मतलब वहीं पर मैं गिर पड़ी चेयर पर, एकदम मुझे चक्कर आ गई। क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मतलब इतना आपने इतना कुछ झेला हो, इतना पेन मैंने झेला ऑपरेशन के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स झेली है, फिर उसके बाद अब ये प्रॉब्लम में फेस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतने दिन से पेन वो हो रहा था मुझे इतना ज़्यादा, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो इतना पेन एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं होता। कुछ एक्सरसाइज मुझे नहीं करनी थी, उन्होंने बताया, जो मैं गलत कर रही थी। मतलब पहले कर सकती थी, अब नहीं करना है। और फिर इसमें उन्होंने कहा है कि जो है खूब सारा आप जो है पनीर नहीं खाइए, जो कि पहले बताया था। खाने पीने की चीज़ें बताया जो पहले बताया था। प्लस इसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज बताई है। मतलब हल्की कोई भी कुशन लेके अपने बैक पे जो है रख कर और ऐसे करके लेटना 5 मिनट के लिए, 2 साइड ऐसे बताया उन्होंने। और वो तो यही कह रहे हैं कि घबराने वाली बात नहीं, बट डॉक्टरों को कुछ भरोसा नहीं है कि आज कह रहे घबराने वाली बात नहीं, कल कुछ और बता दे। बस इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी टेंशन होती है। उस दिन मैं 2 दिन में ना रोते रोते मेरा बीता बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, क्योंकि इतना सब कुछ अचानक से इस तरह से, मतलब डॉक्टर कह देंगे, मैंने उम्मीद नहीं करी थी। एक्सरे हुआ, वहाँ जाते सबसे पहले तो एक्सरे ही होता है सबसे पहले, क्योंकि मेरा वहाँ पे सर्जरी हुई थी। डॉक्टर RK सिंह है, यहाँ पे कानपुर में बहुत फेमस है, काका देव है उनका हॉस्पिटल है। सो ये थी मेरी रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया है। बस खाने पीने के लिए एक्सरसाइज बताई है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जितना मैं काम करती थी, मतलब
सबसे पहले तो आपको बताऊं, जब उन्होंने गिरने वाली बात बताई तो मुझे उस समय तो कुछ याद नहीं था कि मैं कब गिरी हूँ। बट फिर मुझे याद आया कि मेरा फ्रैक्चर हुआ था, आप लोगों को मैंने बताया था 2022 में दिसंबर में हुआ था। पर उसमें ये था कि मैं ना ऐसे मुंह के बल गिरी थी, खूब सारे कपड़े ली थी हाथ में, उसी के ऊपर गिरी थी, मतलब बैक साइड नहीं गिरी थी। तो मैंने कहा उसमें तो कुछ सवाल नहीं उठता कुछ भी, मतलब टूटने का। फिर मुझे याद आया कि हाँ, 2-3 लोगों ने, मेरी सिस्टर ने भी याद दिला कि कश्मीर में तू गिरी थी, बैक के साइड गिरी थी बहुत तेज। बताइए उसमें इतना मोटा कोट पहनी थी, लगी थी मुझे, बट उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। बाद में पेन भी बहुत हुआ, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि ऑपरेशन के बाद नॉर्मल मुझे पेन होता रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी रात भर नहीं सो पाती हूँ। तो इतना पेन मैंने झेला ही ऑपरेशन के बाद, कई कई दिन मैं नहीं सोई। तो ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल मैं समझती रही हूँ, बट उस समय मुझे यकीन है कि उस समय ये हो चुका था। उसके बाद अगर मैं थोड़ा संभली होती, क्योंकि बराबर घर का काम करना, पूरा झाड़ू पोछा करना, इतना क्लीनिंग करना, इतना काम आप लोग तो मेरा ब्लॉग में देखते ही है, कितना काम मुझे मैं करती हूँ पूरा दिन, कितनी चीज़ें तो ऐसी जो मैं शूट भी नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मुझे झुकने के लिए मना कर दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि आप एक पेन भी गिरा ना, उन्होंने ऐसे दिखाया मुझे गिरा के, वो भी आपको झुककर नहीं उठाना है और ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, और आपको मतलब ना बेल्ट लगा के रखना है। अगर आप ज़्यादा आपको काम है, खड़े रहना है किचन में, तो पूरा जो है बेल्ट लगा के रहना। फिलहाल तो उन्होंने मुझे बेल्ट लगा कर ही बोला है पूरा दिन रहने के लिए, पर इतनी आदत ही नहीं है मेरी कि मैं बेल्ट लगा के पूरा दिन कैसे रह सकती हूँ, इतनी मेरी आदत नहीं है। बट मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मजबूरी इंसान की पड़ जाती है। जैसे कि अगर आप खुद इतना पेन झेल लेना है तो सच में आपकी मजबूरी है, आप खुद लगाओगे, नहीं माने ना तो भी, क्योंकि बेल्ट से बहुत रिलीफ मिलता है मुझे जब पेन होता है। क्योंकि ज़्यादा देर में जैसे खाना ना बनाती हूँ ना, तो खड़ी नहीं रह पाती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, तो उसमें मैंने बेल्ट लगा लेते हैं। तो 1 महीने तक जो एक्सरसाइज वगैरह है, जो भी उन्होंने चीज़ें खाने पीने में, आप लोग पता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ में इग्नोर इसलिए किया है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि 1 साल से मैं डाइट पे हूँ। उन्होंने जैसे बताया खाने पीने का, मैंने कहा खुद डाइट पे हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम होने की नौबत आ रही ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे इसी वजह से और यकीन नहीं हुआ। बट ठीक है, मतलब मुझे मैं जितना वो करती ना, डॉक्टर पास नहीं जाना, ये वो, उतना ही मुझे झेलना पड़ता है। पर ठीक है, मैं गई हूँ और बस मुझे टाइम पे पता चल गया अच्छी चीज़ें। वैसे भी इतना पेन हो रहा था ना कि मुझे डाउट हो रहा था कि कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं बहुत रोई। फिर मेरा पता है डिप्रेशन में, जैसे मैं पहले एक बार जा चुकी हूँ डिप्रेशन में, फिर इस बार ऐसा होता धीरे धीरे हो रहा था। फिर बस कृष्णा जी का नाम लिया, राधे कृष्णा का। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हूँ। मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत दर्द, बहुत फेस, मेरी फैमिली को, सबको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। फैमिली जैसे मेरी सिस्टर है और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को। तो मैंने कहा अब मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हूँ मैं, कि अब सोचूं कि नहीं, अब मैं फिर से बिस्तर पे पड़ जाऊँ, क्योंकि डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ होती है। मैं तो सबसे कहूँगी जिसको भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ हार ना माने। कितनी प्रॉब्लम है लाइफ फेस करना, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता होता। मुझे भी नहीं पता था, और आगे चल के मुझे भी नहीं पता कि और क्या हो सकता है। बस मुझे ये पता है, मैं भगवान का नाम लेते रहो, अपना काम करिए, एक्सरसाइज करिए, अपना खुद ख्याल रखिए। मैंने बहुत अपना ख्याल इस बीच रखा है बराबर। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं ये सोचती थी। बट मैं इतना जानती हूँ, मेरे इतना ख्याल रखने के बाद में, जब मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। डॉक्टर को दिखाइए, हार ना माने। मैंने बहुत डिप्रेशन से एकदम हो रहा था, 2 दिन मेरा ये हाल था, लेटे लेटे रोना। फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरा पूरा फेस सूज आया था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हूँ। मुझे पता है मेरे राधे कृष्णा जी मेरे साथ हैं और उनका तो नाम लेती रहूँगी। और बाकी जो होगा, जो दिक्कतें हैं इंसान के जीवन में, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, शरीर से लेके या कोई भी, कुछ लोगों को फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम होती है, ज़िंदगी भर झेलते हैं। कुछ लोग हेल्थ से परेशान, मैं अपनी लाइफ में हेल्थ से बहुत परेशान हुई हूँ। फिर मैंने सोचा कि जो भी है वो तो झेलना पड़ेगा ही, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स इंसान को झेलना है तो वो झेलना ही पड़ेगा। पर फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर है तो मैं अपना ध्यान रखूँगी, और जो है हार नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी ये सोचा था, फिर आगे बढ़ी एक्सरसाइज में, अपने आप को मैंने बहुत चेंज किया। इतना वेट होकर फिर मैंने अपने आप को जो है ना, इतना वेट कम किया, सब कुछ किया। तो फिर बस बहुत कुछ झेला मैंने। तो चलिए, ये था मैंने अपडेट, मैंने आप लोगों को बताया है कि डॉक्टर ने क्या कहा था। तो बस ये कि हर चीज़ का ध्यान देना है मुझे। और जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने इतना ये पहन रखा है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मुझे ना, ये जब ठंडी वाली पड़ती तो मेरा ये सर में बहुत पेन शुरू हो जाता, सर में, ये नोज। और ये रिपोर्ट जो है सारी मैं सही से रख कर आ रही हूँ। चलिए, मिलते थोड़ी देर में, आप लोगों से मिलती हूँ। और फिर ये शाम को आ गए थे खूब सारे कैरेट्स वगैरह लेकर, बीट रूट है खासकर जूस के लिए। तो कैरेट कह रहे थे ज़्यादा नहीं लाए, क्योंकि फिर ना जूस सही से निकलता नहीं, ज़्यादा दिन के हो जाएंगे। आंवला लेकर आए, क्योंकि इनका जूस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो
जूसर जो है मैंने मंगाया है, आप लोगों को आई थिंक दिखाया कि नहीं, उसका फुल वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत अच्छा सा जो है जूसर मंगाया मैंने। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट करना। मुझे ना पॉलीथीन में कुछ भी ऐसे फ्रिज में रखना पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगता है मुझे। वेल सेट मुझे लगता है बास्केट में सारी चीज़ें अच्छे से सेट करके ही रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें मैंने सेट कर दिया था, कैरेट और जो ये कैरेट और गाजर बोल रही हूँ मैं, देखो मेरा ध्यान का है, कैरेट और बीटरूट। फिर मैंने आंवला एक साइड में मैंने जो है साथ में अलग रखा, मैंने साथ में नहीं रखा था, तो इस तरह से सेट किया। उसके बाद फिर मैंने बनाया था चाय, क्योंकि शाम को ये आ गए थे गले में खराश हो रही है, इग्नोर करिएगा। शाम को ये आ गए थे क्योंकि उन्होंने सुबह चाय भी नहीं पिया था, तो फिर इसीलिए फिर इनके लिए फिर मैंने बनाया था चाय। और ये खासकर मोरक्को बहुत अच्छी लगती है, मेरी बड़ी फेवरेट है। चाय के साथ तो आप खाइए ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आपने खासकर मेरे ब्लॉग में देखा होगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो जो जो चीज़ें लाए थे ना वो चीज़ें मैं कंटेनर में मैंने फिल कर दिया था कि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। ये मेरा कंटेनर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे चाय रेडी हो गई, तो चलिए चाय पीते हैं। तो बच्चों के लिए आ गए थे आलू फिंगर और रोल ले आए थे। वैसे तो बहुत कम ही आते हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा, बाहर का हम लोग बहुत ही कम खाते हैं, ज़्यादातर घर का। पर ये बच्चों के लिए आया था खासकर। और मैं क्या करती हूँ, मतलब मन तो करते ही है कितना भी हो, तो मैं ज़्यादा क्या करती हूँ, थोड़ा सा चख लेती हूँ, तो बस ये हो जाता है कि हाँ मैंने चलो पेट भर के खा लिया है, बस मैं ये कर लेती हूँ। तो डाइट भी हो जाती है, प्लस आप ज़्यादा खाओगे भी नहीं। तो बस एक चीज़ मैं खा लेती हूँ। और बच्चे जब खाते हैं तो उनके पास मैं रहती नहीं होता कि ऐसा ना हो कि खाने का मन कर जाए। और ये जैगरी पाउडर वाली मेरी फेवरेट चाय है। और वैसे भी एक बार आपने अगर कंट्रोल कर लिया है खाने पीने में ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता। आपके सामने कुछ भी रखा हो कि हाँ कंट्रोल कर लिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अब इतना डाइट करते करते मेरी भी यही आदत हो गई है कि कितने बार ऐसा होता है कि नाइट में भी कुछ नहीं खाना होता है, दिन में भी कई बार ऐसा होता है हल्का फुल्का। बस सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑयली चीज़ें और मीठे को आप इग्नोर करिए, सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप हर चीज़ खाइए, बट थोड़ा थोड़ा खाना है क्वांटिटी में। राइस छोड़ देना है, ये सारी चीज़ें आप कर लें तो बस प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मेरी मेथी की सब्ज़ी रात के लिए डन है, रेडी हो गई है। और बस फटाफट अब बनाऊँगी इन लोगों के लिए पराठा। आज का हमारा यही है डिनर। और मैंने इन लोगों के लिए तो बनाया था, बट मेरा खुद का तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं हुआ था, क्योंकि रात में ना खाने की वजह से मेरी आदत हो चुकी है, मुझे भूख नहीं लगती है। और भूख लगेगी ना, या तो मैं 8 बजे खा लूँ, 7 बजे खा लूँ कुछ तो ठीक भी है, बट अगर 9 बज गया है तो मेरा बिल्कुल खाने का कुछ मन ही नहीं करता है। बट इन लोगों के लिए तो बनाना ज़रूरी है। अब मेरे से बच्चे थोड़ी ना भूखे रहेंगे, हस्बैंड। तो बस फटाफट इन लोगों के लिए ये वाले पराठे बनाए थे, काफ़ी अच्छे लगे थे इन लोगों को। सो कैसा लगा आज का मेरा ये व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैंने आप लोगों से अपनी सारी चीज़ें शेयर किया है, तो भगवान ना करे आपको कोई चीज़ों की प्रॉब्लम हो, अगर हो तो आप बस हिम्मत रखिए। और आई होप कि राधे कृष्णा सबकी कष्टों को दूर करे। और बस अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, क्योंकि लाइफ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं लाइफ में, यही तो ज़िंदगी है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा आज का डिनर कैसा लगा बताइएगा, किसको किसको ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।